अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल कुकिंग एंड फन जोन। व्यूअर्स, आज मैं कुकिंग एंड फन जोन में बनाने जा रही हूँ चिकन बोटी पराठा। उसके लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है वो ये मैं आपको बताती चलूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को टैप कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी फ़ौरन मिल सके। तो चलें अब चिकन बोटी पराठा बनाने की तरफ चलते हैं। उसके अज्जा हैं ये 1 कप दही ले लीजिए, आपको थिक योगर्ट चाहिए, 1 ब्रेस्ट पीस ले लीजिए चिकन का, 2 प्याज जिसको मैंने बारीक कट करके नमक लगा के रख दिया और फिर उसे अच्छी तरह से मैंने धो लिया ताकि इसमें से इसकी जो कड़वाहट है वो निकल जाए। और तमाम स्पाइसेस जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती चलूँगी। इसमें ऐड होगा नमक, पिसा हुआ सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी काली मिर्च और येलो फूड कलर। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। योगर्ट लीजिए, 1 प्याली योगर्ट ले लीजिए। इसमें आपने ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून फुल नमक इसमें 1 टेबलस्पून ही ऐड कर रही हूँ मैं, क्योंकि जो हम आटा गूंदने वाले हैं उसमें भी नमक होगा, तो आप इसमें थोड़ा कम ही डालिए। उसके बाद थोड़ी सी पिसी काली मिर्च या हस्बे ज़रूरत। अगर आपको काली मिर्च का टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून फुल पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून फुल पिसी हुई कुटी हुई लाल मिर्च। और अब हम इन स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। साथ ही इसमें ऐड कर लें येलो फूड कलर और अब अच्छी तरह से इन सब स्पाइसेस को योगर्ट में मिक्स कर लीजिए। ये सब स्पाइसेस योगर्ट में हल हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी चिकन। अगर आप बोनलेस लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इस टाइम मेरे पास बोनलेस अवेलेबल नहीं था तो मैंने ये ब्रेस्ट का चिकन ले लिया है। मैं बाद में इसमें से हड्डियाँ निकाल लूँगी। ये मैरिनेशन रेडी है। आपने इस तरह से इसको चिकन को मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देना है। इसमें अब ऐड कर दीजिए विनेगर, सिरका 1 टेबलस्पून। अब इसको रख देंगे और चलते हैं आटा गूंदने की तरफ जिससे हम पराठे बनाने वाले हैं। अब एक बाउल में 2 कप आटा और 1 कप मैदा ले लीजिए। आटे की क्वांटिटी डबल होनी चाहिए और साथ 1 चम्मच इसमें नमक ऐड कर दीजिए और इसको पानी से अच्छी तरह से गूंद लीजिए। पहले मैं इनको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लूँगी। आटे को मैं गूंद चुकी हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको रख दीजिए और बाद में इसको अच्छी तरह से गूंद लीजिए ताकि इसमें जो ये लम्प्स हैं ये बिल्कुल ठीक हो जाएं और ये बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। अभी हम इसको ऑयल लगाकर 5 मिनट के लिए रख देंगे। इसको बाद में प्रॉपर तरीके से हम गूंद लेंगे तो इसके पराठे बहुत ही अच्छे तैयार होंगे। 1 घंटा गुजर चुका है। अब मैं इस चिकन को जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था इसको चूल्हे पर रख दूँगी पकने के लिए। आपने इजाफी पानी इसमें ऐड नहीं करना। ये इसी दही का जो पानी होगा और मुर्गी का पानी होगा ये इसी में गल जाएगा। बोटी पराठे के लिए ये मैरिनेशन की हुई चिकन रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें से हड्डियाँ निकाल कर इसको एक साइड पर रख लूँगी और पराठों की तैयारी की तरफ चलेंगे।
अगर आप बोनलेस ले रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। आटे को अच्छी तरह से गूंथ लिया है। अब मैं इसके पराठे तैयार कर लूँगी। और यहाँ सब अंदर इसकी फिलिंग की चीज़ें मौजूद हैं। ये चिकन, उसको मैंने छोटा छोटा सा तोड़ लिया है। ये मसाला है जो इसी में से मैंने अलग कर लिया है। 1 प्याली केचप ले लीजिए। 1 प्याली में इमली की चटनी, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। बारीक कटी प्याज और चिकन स्प्रेड ले लीजिए या मायोनीज ले लीजिए। मैंने चिकन स्प्रेड ली है। चलिए हम पराठे बनाने स्टार्ट करेंगे। इस तरह से थोड़ा सा आटा लीजिए, इसके पेड़े बनाकर रख लीजिए। अब मैं आपको 2 पराठे बनाकर दिखाती हूँ। सेकेंड वन, इस आटे को थोड़ा सा बेल लेने के बाद मैं इसमें लगाऊंगी थोड़ा सा ऑयल। इस तरह से पहले इसे थोड़ा सा बेल लीजिए। फिर मैं इसमें ऑयल लगा दूंगी। ऑयल लगाने के बाद एक यहाँ से रैप कीजिए। सेकंड आपको इस तरह से रैप करना है। ये 3rd स्टेप और ये 4th। इस तरह से आपने इसे बनाकर रख देना है। इसको दोबारा से आटे में आटा लगाकर इसको दोबारा से राउंड बेल लीजिए। मैं इसके लिए चौरस पराठे तैयार करूंगी। इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने इस तरह से बेल लेना है। अभी इसको मैं इस तरह से चौरस बेल चुकी हूँ। ये बिल्कुल गोल नहीं है। तवे को मैंने ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया था। अब मैं इसको पका लूँगी और इसी तरह से हम बाकी भी तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसके ऊपर बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, तो आप इसकी साइड जो है वो चेंज कर दीजिए। फिर इसके इस साइड पर मैं लगा दूंगी ऑयल। वापस मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी इस तरह से, और दूसरी तरफ भी थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी। ये अच्छी तरह से आप देख सकते हैं इस साइड से भी पक चुका है और इस साइड से भी बन चुका है। अब मैंने इसको ट्रे में निकाल लिया। ट्रे में निकाल लेने के बाद इसमें आप लगाइए इमली की चटनी। इस तरह से आपने इसके ऊपर फैला देनी है। सबसे पहले इस पे इमली की चटनी लगाई है मैंने। इमली की चटनी लगाने के बाद इस पर केचप को फैला दीजिए। केचप के बाद
मैं इसमें लगा रही हूँ चिकन स्प्रेड, या आप मायोनीज भी लगा सकते हैं। ये लगाने के बाद आप इसको भी चम्मच की मदद से फैला दीजिए। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज बारीक कटी। प्याज डालने के बाद ये चिकन का ही मसाला, जो चिकन हमने मैरिनेशन के लिए रखा था, उसका ही ये मसाला है। उसके बाद ये बोटियां जिसको मैंने टुकड़े टुकड़े कर लिया है वो डाल दूंगी। और अब आप इसको रैप कर लीजिए इस तरीके से। इस तरीके से आप इसको रैप कर लेंगे। आप देख सकते हैं चिकन टिक्का बोटी पराठा रेडी है। इसी तरह से मैं बाकी भी रेडी कर लूंगी। चिकन टिक्का बोटी पराठा रेडी है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा बना है। रेसिपी को लाइक करना मत भूलिए। बोटी पराठे को केचप, बारीक कटे प्याज, मायोनीज और इमली की चटनी के साथ सर्व कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को टैप कीजिए। फिर मिलेंगे एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।